बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली और मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 7.7 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अगर हमें दो इवेंट्स दिए गए हों और उनकी प्रोबेबिलिटीज को हमने ऐड करना हो तो हमारे पास 3 टाइप्स के पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास इवेंट ए है, ये हमारे पास इवेंट बी है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन से। अगर हमें दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है तो हम क्या कहेंगे, हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब हमारे पास इवेंट्स की टाइप क्या है, दोनों हमारे पास जो है वो डिस्जॉइंट हो सकते हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो और कोई एक इवेंट दूसरे का सबसेट हो, सारे का सारा उसी में कंटेन कर रहा हो। तो देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में वेन डायग्राम में कि अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हो, वहां पे हमने पढ़ा था, और दोनों डिस्जॉइंट और हमने ए यूनियन बी फाइंड करना हो तो क्या आंसर आता है, सारे का सारा ए और सारे का सारा बी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा होगा, ए भी सारे का सारा शेड होगा, यहाँ पे हम इसको शेड कर देते हैं, ए भी शेड होगा एंड इसी तरह से बी भी हमारे पास शेड होगा। तो हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह से हमारे पास दो इवेंट दिए गए हैं, एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी, लेकिन दोनों जो हैं वो ओवरलैपिंग है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो यूनियन में हमारे पास आंसर क्या आ रहा होता है, सारे का सारा ए, सारे का सारा बी। तो शेड में तो हमारे पास यही आएगा। लेकिन अगर आपको याद हो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ओवरलैपिंग वाला केस आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उनका जो कॉमन है वो हम उसमें से माइनस भी करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम इसी तरह करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों का कॉमन हिस्सा है, रीजन है, क्योंकि वो दो दफा आ रहा है तो एक दफा उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड वाला केस है कि अगर कोई एक इवेंट जो है वो दूसरे का सबसेट ऑफर करें, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी सारे का सारा ए में कंटेन कर रहा है। तो अब अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, सारे का सारा ए शेड होगा, बी शेड होगा और बी जो है वो क्योंकि ए में लाई कर रहा है इसलिए हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो इसके लिए भी हम अलग से कोई फार्मूला इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, इस केस में भी हम यही करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक्सरसाइज 7.7 में है, उनको हम सॉल्व करते हैं। जिसमें एक्सरसाइज 7.7 प्रॉब्लम नंबर 1 है, इफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इवेंट ए में दिया गया है 2 4 6 8 और इवेंट बी में दिया गया है 1 3 5। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा केस आ रहा है, ये हमारे पास डिसजॉइंट वाला केस आ रहा है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह से आपके एग्जाम्पल नंबर 1 भी है, वो आपने खुद से सॉल्व करनी है। इसका हम सोल्यूशन लिख रहे हैं। सोल्यूशन सैंपल स्पेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। 1 2 3 4 अप टू सोन कहाँ तक जा रही है, 9 तक जा रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ये हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं। क्लियर। अब हम इवेंट ए लिखते हैं। इवेंट ए दैट इज इक्वल्स टू 2 4 2 4 6 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए कितने हैं जी, हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये होगी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो एलिमेंट्स ए में कितने हैं जी, हमारे पास 4 हैं और सैंपल स्पेस में कितने हैं, 9 हैं। तो हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/9 आ जाएगी। क्लियर। इसी तरह से हम बी के फाइंड करते हैं। इवेंट बी देखें क्या है, इवेंट बी दैट इज 1 3 5।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी कितने हैं, 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। कितने हैं जी, 3 इसमें है, टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं, 9 है। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमने फाइंड करनी है। तो वो आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट और हम पढ़ चुके हैं डिसजॉइंट के लिए क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 4/9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 3/9, दोनों का एलसीएम आएगा 9, 4 प्लस 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो कि हमने फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू 7/9 हमारे पास आ गई। क्लियर फ्रेंड्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2। ए बॉक्स कंटेन 10 रेड 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स। ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड और वाइट। जब भी आपके पास और आएगा दो प्रोबेबिलिटीज के दरमियान, तो आपने क्या करना है, उनको ऐड करना है। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ही हमेशा उसमें फाइंड करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे, और डिपेंड करता है कि वो हमारे पास ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है या ए सबसेट बी या बी सबसेट है, जो भी है आपको फॉर्मूले मैंने करवा दिए हैं, वो बाकी क्वेश्चन है। लेकिन जब भी और आएगा तो आपने क्या करना है, उनको ऐड करना है। सॉल्यूशन देखें, सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आएगी, सैंपल स्पेस है जी हमारे पास 10 रेड 30 वाइट एंड 20 ब्लैक बॉल्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 10 प्लस 30 40 प्लस 20 60 हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर। इवेंट ए क्या है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड बॉल, इवेंट ए बॉल इज रेड। अब हमारे पास कितनी रेड बॉल्स हैं जी, 10 रेड बॉल्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो जाएंगे जी, ये हमारे पास 10 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 10 रेड बॉल्स हैं। क्लियर। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इवेंट ए में कितने हैं, 10 हैं, और सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हैं, 60 हैं। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आएगी, 10/60 आ जाएगी। इवेंट बी क्या है, बॉल इज वाइट, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इवेंट बी बॉल इज वाइट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी कितने आएंगे जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं जी, वाइट बॉल्स कितनी है, 30 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। कितने हैं, 30, और सैंपल स्पेस में कितने हैं, 60। इवेंट ए है हमारे पास रेड बॉल, इवेंट बी है हमारे पास व्हाइट बॉल, दोनों में कुछ कॉमन है, ऐसा नहीं है कॉमन नहीं है। तो हमारे पास कौन सा केस हुआ, डिसजॉइंट वाला केस हुआ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद है, हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 10/60 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 30/60, एलसीएम आएगा 60। तो यह आ जाएगा 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40/60।
ये 0 इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, इसके साथ हम लिख भी देते हैं, ये हमारे पास 2 आएगा, ये हमारे पास 3 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू 2/3। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। ए नेचुरल नंबर इज chosen out of first 50 natural numbers, what is the probability that the chosen number is multiple of 3 or of 5। तो हमारे पास सैंपल स्पेस जो है वो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है। सॉल्यूशन सैंपल स्पेस दैट इज 1 2 3 4 अप टू सोन, कहाँ तक जाएगा जी 50 तक जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं जी 50 एलिमेंट्स हैं। इवेंट ए द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, इवेंट ए हमारे पास आएगा ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। तो इवेंट ए में हमारे पास कौन कौन से आएंगे जी, हमारे पास इवेंट ए ये हमारे पास नंबर्स आएंगे 3 6 फिर 9 12 अप टू सोन, लास्ट नंबर क्या आएगा 48 आएगा, जो 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब जो 3 के टेबल में आ रहा है या 3 पे डिविजिबल है। क्लियर। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, लास्ट वाला जो नंबर है इसको आप 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो ये हमारे पास आ जाएंगे जी 16। क्लियर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास फाइंड हो गए। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये हैं जी हमारे पास 16 और सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हैं 50। क्लियर, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम फाइंड करते हैं इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। देखें जी, नेक्स्ट है जी इवेंट बी। इवेंट बी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। तो इवेंट बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, इवेंट बी ये आएगा जी 5 10 15 अप टू सोन, लास्ट क्या आएगा 50। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी कितने होंगे जी, लास्ट वाले को हम 5 पे डिवाइड करते हैं, तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये आ जाएगा 10/50। अब देखें जी, हमने कौन से ढूंढने हैं, इनमें कॉमन भी हैं। 15 ऐसा नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल भी है और 5 का मल्टीपल भी है। इसी तरह 30 एक ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल भी है और 5 का मल्टीपल भी है। और हमारे पास 45 ऐसा है जो कि 3 का मल्टीपल भी है और 5 का भी है। तो इनका इंटरसेक्शन आ रहा है 15 30 45। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो कि इनके कॉमन आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल भी हैं और 5 के मल्टीपल भी हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं जी 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए इंटरसेक्शन बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 3 है और सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हैं 50 हैं, तो 3/50 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सेकंड वाला केस आया है व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग वाले में क्या फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम वो वाला फार्मूला लगाते हैं, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन
B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A इंटरसेक्शन B। इनकी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, जस्ट हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड किया जी, ये है 16/50 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 10/50 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 3/50। एलसीएम आएगा जी हमारे पास 50। 16 प्लस 10 माइनस 3, 16 प्लस 10 26 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 23/50 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर, ये हमारे पास सेकंड वाला केस था व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग वाला। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जिसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डायमंड कार्ड आर एंड एस। हम देखते हैं हमारे पास जो कार्ड हैं, ये हमारे पास 4 सूट होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। स्पेड और क्लब जो है ये हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं, डायमंड और हार्ट जो है ये हमारे पास रेड कलर के होते हैं। हर किसी के 13 कार्ड होते हैं, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड और 13 ही हार्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास ब्लैक कार्ड्स टोटल कितने हैं, तो 13 स्पेड और 13 क्लब मिलके ये 26 ब्लैक कार्ड बन जाते हैं। और इसी तरह से 13 रेड हार्ट और 13 जो है डायमंड के, ये दोनों मिलके 26 हमारे पास रेड कार्ड बन जाते हैं। टोटल कितने हैं, सैंपल स्पेस में हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड क्या होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड हमारे पास आएगी 26/52। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड हमारे पास क्या आएगी, ये भी 26/52 ही आएगी। अब देखें हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने यहाँ पे स्पेड, क्लब और डायमंड एंड हार्ट आपने सूट देख लिए हैं। हमारे पास जो कार्ड स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड एंड पे हमारे पास आता है एस। इसी तरह बाकी सब में भी ये किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये सारे कार्ड्स आ जाते हैं। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि इसमें हमारे पास डायमंड के कितने कार्ड हैं, तो देखें डायमंड के हमारे पास 13 कार्ड हैं। और अगर हम बात करें एस की, तो देखें हमारे पास 4 एस हैं। इनमें जो डायमंड का एस है ये दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो यही हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें हमारा क्वेश्चन है 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डायमंड कार्ड आर एन एस। तो हम इसकी सैंपल स्पेस लिखते हैं। सॉल्यूशन देखें, सैंपल स्पेस है हमारे पास, टोटल कितने हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं हमारे पास, 52 प्लेइंग कार्ड्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं हमारे पास, 52 हैं। इवेंट ए, इवेंट ए, द कार्ड इज ए डायमंड कार्ड, द कार्ड इज ए डायमंड कार्ड। तो हमारे पास कितने डायमंड कार्ड हैं, 13 डायमंड कार्ड हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये कितने हैं हमारे पास, 13 है। क्लियर, देख लें हम दोबारा इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास कितने हैं, 13 डायमंड कार्ड हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसकी हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। कितने हैं जी, 13 डायमंड कार्ड हैं। टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, 52। तो ये आ जाएगी हमारे पास 13/52। नेक्स्ट है इवेंट बी, इवेंट बी, द कार्ड इज एन
एस कार्ड। अब हमारे पास एस कार्ड कितने हैं दोबारा से देखें, हमारे पास स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट के मिला के ये हमारे पास टोटल 4 एस कार्ड हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये हमारे पास कितना है 4। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 52। अब देखें यहाँ पे हमारे पास डायमंड का एक कार्ड है जो कि दोनों में कॉमन है, एस ऐसा है, डायमंड का एस ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है जी, एस ऑफ डायमंड, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, एक ही है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये कितने आ जाएंगे 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो ये कितना आ जाएगा 1/52 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। अब हमने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी है, ये फाइंड करते हैं। ये आ जाएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि हमारे पास ओवरलैपिंग वाला केस है तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या था 13/52 दैट इज इक्वल्स टू 13/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थी हमारे पास 4/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/52। एलसीएम क्या आएगा 52 एलसीएम आएगा, यह आ जाएगा जी 13 + 4 - 1, 13 + 4 17 - 1 16। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू 16/52। 4 पे ये डिविजिबल है 52 आ जाएगा, 4 पे डिविजिबल है 4 4 × 16, 4 1 × 4, 4 3 × 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू 4/13, ये हमारा आंसर है। क्लियर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। 2 dice are thrown simultaneously if event A is that the sum of number of dots shown is odd number and event B is that of the number of dots shown on one die is 3, find probability of A union B। स्टूडेंट्स, जो प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 है इसको समझने के बाद आप उसके काबिल होंगे कि आप उसको खुद से सॉल्व कर सकेंगे, इसलिए वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि देखें जब 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे, 1 डाई थ्रो हुई तो हमारे पास आउटकम्स आएंगी 1 2 3 4 5 6 और सेकंड डाई के रोल होने पे हमारे पास आउटकम्स आएंगी 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों को मिला के हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड लास्ट है जी हमारे पास रो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो टोटल कितने हमारे पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे, ये हमारे पास 36 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब हमारे पास इसमें से जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चन के लिए वो सम है। अगर हम देखें जी सम ऑफ डॉट्स इज 2, तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर है 1 1, उसमें हमारे पास जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो सम ऑफ डॉट्स इज 2, ये आ रहा है हमारे पास 1, एक ही ऑर्डर पेयर है हमारे पास। सम ऑफ डॉट इज 3, देखें हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर हैं तो हम इसको लिखेंगे, ये हमारे पास 2 आ रहा है। सम ऑफ डॉट्स इज 4, ये हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर हैं तो 3 आ जाएगा। सम ऑफ डॉट इज 5, ये 4 आ जाएगा। सम ऑफ डॉट इज 6, ये हमारे पास आ जाएंगे जी 5 आ जाएंगे। सम ऑफ डॉट इज 7, ये हमारे पास सबसे मैक्सिमम है। 6 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो हमारे पास आएंगे तो आंसर आ जाएगा 6। सम ऑफ डॉट इज 8, फिर कम होना शुरू हो जाएगा, 7 के बाद 8 आ जाएगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा। 7 पे था 6, अब 5 हो जाएंगे।
इसी तरह से सम ऑफ डॉट इज 9, ये हमारे पास 4 हो जाएंगे, सम ऑफ डॉट इज 10 3 हो जाएंगे, सम ऑफ डॉट इज 11 2 हो जाएंगे और सम ऑफ डॉट इज 12 ये हमारे पास 1 आ जाएगा। लास्ट वाला ऑर्डर पेयर जो है इन दोनों डॉट्स का सम जो है ये 12 आ रहा है। अब अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें तो सिंपल हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं इनमें हम इसको सिंपल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 36 हैं, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डॉट इज 2, ये कितनी आ जाएगी 1/36 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डॉट इज 3, ये हमारे पास आ जाएगी 2/36। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डॉट इज 4, ये हमारे पास 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डॉट इज 5, ये हमारे पास आ जाएगी 4/36। सम ऑफ डॉट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डॉट इज 6, ये हमारे पास आ जाएगी 5/36 एंड सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डॉट इज 7, ये हमारे पास 6/36 और इसके बाद अगेन ये हमारे पास कम होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी भी हमने फाइंड कर दी है। क्लियर है? तो इसको सामने रख के आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम हमारा है जी, ये उसने कहा है इवेंट ए इज दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ डॉट शोन इज ऑड नंबर। अब हमें ऑड नंबर चाहिए एंड द इवेंट बी इज दैट द नंबर ऑफ डॉट शोन इज ऑन वन डाई इज 3। तो देखें सैंपल स्पेस आपके सामने है, हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं 36 है हमारे पास, आप देख भी सकते हैं ये हमारे पास टोटल 36 है। अब इवेंट ए हमारे पास क्या है जी, इवेंट ए सम ऑफ नंबर ऑफ डॉट शोन इज ऑड नंबर, सम इज ऑड नंबर। अब देखें जी हमारे पास कौन कौन से आएंगे वो मैं लिख रहा हूं। इवेंट ए में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, अगर आप फर्स्ट रो में से देखें 1 1 इन दोनों को हम ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है 2, ये ऑड नहीं है बल्कि क्या है इवन है। तो हम लिखेंगे सबसे पहला आएगा ऑर्डर पेयर 1 2 आ जाएगा। इसी तरह से 1 3 हमारे पास इवन बन जाएगा, 1 4 आएगा एंड 1 6 आ जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट रो में से आ जाएंगे। सेकेंड रो में देखें 2 1 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, 2 3 ऑड नंबर आएगा। इसी तरह से 2 5 ये भी ऑड नंबर आएगा। नेक्स्ट 3 2 ये हमारे पास ऑड नंबर आएगा थर्ड रो में। 3 4 ये हमारे पास ऑड नंबर आएगा। 3 6 ये हमारे पास ऑड नंबर आएगा। 4 2 ऑड नंबर आएगा। नेक्स्ट आएगा जी 4 2 ऑड नहीं इवन आएगा। 4 1 हमारे पास ऑड आएगा। फिर 4 3 हमारे पास ऑड आएगा। 4 5 ऑड आएगा। इसी तरह से 5 2 ऑड आ जाएगा। 5 4 ऑड आ जाएगा। 5 6 ऑड आ जाएगा। लास्ट रो में हमारे पास 6 1 ऑड आएगा। 6 3 ऑड आएगा एंड 6 5 ये हमारे पास इनका सम जो है ये ऑड आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, इवेंट ए के हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए कितने हैं 18 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए 18। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इवेंट ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो ये आ जाएगा 18/36 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं 36 है। अब हम बात करते हैं इवेंट बी की। बी इज दैट द नंबर ऑफ डॉट शोन ऑन वन डाई इज 3। देखें जी इवेंट बी जो है हमारे पास, इवेंट बी नंबर ऑफ डॉट्स ऑन वन डाई किसी भी डाई पे इज 3। किसी भी एक डाई पे कम से कम एक 3 आना चाहिए। तो हमारे पास इसमें हमारे पास एलिमेंट्स जो बनेंगे वो लिख रहे हैं हम। देखें आपके सामने सैंपल स्पेस है जो हम पहले बना चुके हैं। अब फर्स्ट रो में देखें जी हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट रो में हमारे पास 1 3 आ रहा है
1 के साथ 3 है, ये हमारे पास एक ही है। सेकंड रो में देखें फिर हमारे पास 2 3 आ रहा है। थर्ड रो में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फोर्थ रो में 4 3 फिर 5 3 एंड 6 3। ये हमारे पास टोटल इवेंट बी के हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी ये कितने हैं जी? 11 है। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी जी इवेंट बी की? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यह आ जाएगी 11/36। क्लियर? अब हम इनमें देखते हैं कि कॉमन वाले कौन से हैं। देखें अब क्या 1 2 1 3 है इसमें? 1 3 यहाँ पे देखें नहीं है। 2 3 है, यस ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यह आ जाएगा जी। सबसे पहले हमारे पास आया है 2 3, ये कॉमन आ गया है। फिर 3 1 देखें, 3 1 यहाँ पे है नहीं है। 3 2 अगेन कॉमन आ गया है। फिर 3 3 देखें नहीं है। फिर 3 4 ये भी कॉमन है हमारे पास। फिर 3 4 के बाद 3 5 यहाँ पे नहीं है। 3 6 ये भी कॉमन आ रहा है। 3 6 भी कॉमन आ रहा है। फिर 4 3 भी है हमारे पास यहाँ पे 4 3। उसके बाद 5 3 नहीं है। 6 3 भी है। तो यह आ जाएगा जी 6 3 लास्ट ऑर्डर पेयर है 1 2 3 4 5 6। 6 ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो इनके दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू 6। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। कितने हैं? 6/36 टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट हैं। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आई थी हमारे पास? ये थी 18/36। वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम 18/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 11/36 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 6/36। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू एलसीएम आएगा 36, 18 प्लस 11 माइनस 6, 18 में से 6 गए 12, 12 प्लस 11 23 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू 23/36 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर फ्रेंड? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8। देयर आर 10 girls and 20 boys in a class. Half of boys and half of girls have blue eyes. Find the probability that one student chosen as monitor is either a girl or have blue eyes. तो देखें सॉल्यूशन देखें इसका। हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन रही है? सैंपल स्पेस है जी हमारे पास 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं? 30। अब हाफ ऑफ गर्ल्स एंड हाफ ऑफ बॉयज हैव ब्लू आईज। स्टूडेंट्स हैविंग ब्लू आईज, स्टूडेंट्स हैविंग ब्लू आईज कितने हैं जी हमारे पास? ये हैं जी हाफ ऑफ गर्ल्स 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज। क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 5 15
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ब्लू आइज स्टूडेंट्स, ये कितने हैं जी? 15 है। अब इवेंट ए क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टूडेंट इज चूजन एज अ मॉनिटर इज आइदर अ गर्ल। इवेंट ए देखें, इवेंट ए है जी मॉनिटर इज अ गर्ल। तो टोटल कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास? 10 गर्ल्स हैं हमारे पास। तो ये आ जाएगा जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 10 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट कितने हैं? 30 हैं। तो 10/30 हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी। इवेंट बी monitor has blue eyes। अब कितने हैं जी ब्लू आइज वाले? ये हमारे पास 15 हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल्स टू 15/30। अब देखें ब्लू आइज वाले जो हैं इनमें हमारे पास कितनी है? 5 गर्ल्स और 10 बॉयज, और इसमें हमारे पास 10 गर्ल्स और 20 बॉयज हैं। इवेंट ए में मॉनिटर इज अ गर्ल में टोटल 10 गर्ल्स हैं, जिनमें से 5 गर्ल्स ऐसी हैं जो कि ब्लू आइज भी रखती हैं। तो ये हमारे पास कॉमन है। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी girls having blue eyes, ये हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहे हैं। क्लियर? तो ये कितने हैं जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास 5 गर्ल्स ऐसी हैं जो कि ब्लू आइज रखती हैं। तो वो दोनों में आ रही हैं, क्योंकि मॉनिटर इज अ गर्ल है और यहाँ पे ब्लू आइज है, तो दोनों में ये कॉमन आ रही हैं। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये आ जाएगा 5 सैंपल स्पेस कितनी है जी? 30। क्लियर? अब हमने फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आइए फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू, ओवरलैपिंग वाला केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है जी 10/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 15/30 एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5/30। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 30, 10 प्लस 15 25 माइनस 5, तो 20 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 20/30। ये कैंसिल हो गया, सिफर से सिफर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ रही है? 2/3 आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।